एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने शालिग्राम, ठाकुर जी भी शालिग्राम पूजन करते हैं और नित्य संध्या करते हैं। तो पूजन कर रहे थे, तभी अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम करो। बोले क्या? बाहर बगीचे से कुछ पुष्प तोड़ के लाओ हमारी पूजा के लिए। अर्जुन बोले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन पुष्प तोड़ने के लिए गए, दूर से हनुमान जी महाराज ने अर्जुन को आते देखा। हनुमान जी महाराज बोल गए, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूं, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं, तोड़ के ले जा रहा हूं। हनुमान जी बोले, कम से कम इतना तो तुमको आना चाहिए कि पूछ लें पहले कि भाई हम पुष्प तोड़ लेंगे, नहीं बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे भैया, कोई ऐरे गहरे भाव के लिए नहीं है, ठाकुर जी की पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले, कुछ भी हो, पूछ तो लेना चाहिए था कि भाई हम पुष्प तोड़ लें कि नहीं, बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे हम अपने लिए नहीं तोड़ रहे, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, उनको पूजा के लिए हम। अच्छा, तोड़ दो। क्यों? उनका नाम सुन के इतना ऐसे कैसे हो गए? बोले क्योंकि वो खुद चोर हैं, उनका सेवक चोर होगा कोई बड़ी बात नहीं है। चोर का सेवक चोर ही होगा, ले जाओ, आपसे कुछ नहीं कहेंगे हम। अब आपने परिचय दे दिया ना कि किन के दास हो। हमारे राघव जी के होते तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे आप, ये तो कन्हैया वाले हो ना। अच्छा, ये अयोध्या और वृंदावन में ये हल्की नोक झोंक चलती ही रहती है। आप लोगों की तो नहीं होती, हमारी होती रहती है। यहाँ के जब संत जनों से मिलते हैं तो यहाँ के संत जी कहेंगे, हमारे राघव जी को देखो, राजा हैं, मुकुट पहन करके रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तुम्हारो कहा है, वो तो घर घर जाके माखन चुराए, किसी घर में कुछ करिया, किसी घर में कुछ करिया। हमारे राघव जी देखो, एक पत्नी व्रती हैं, सीता जी के संग रहते, उसके अलावा किसी। तुम्हारे ठाकुर जी सबरी गोपी अपना लें, ऐसे करते रहते हैं। पर उसमें भी एक विनोद है। हनुमान जी महाराज बोले, ले जाओ। आपने बढ़िया परिचय दे दिया ना कि किन के सेवक हो, ले जाओ। अर्जुन को बहुत बुरी लगी। बोले, देखो हमसे आप कुछ भी कह लो, हमारे स्वामी के लिए कुछ नहीं कहोगे? नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो जगत विदित है। ये हम कहें, हम आरोप लगावें तो बात आपको हमसे कहनी चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि वो चोर हैं। अर्जुन कहते, वो फिर चोर बोल रहे हो? बोले, तो चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? बोले, आप हमारे स्वामी के पास बाद में जाइएगा, पहले हमसे ही निपट लीजिए। हनुमान जी बोले, अच्छा तो हमको ललकार रहे हो? बोले, हाँ हम ललकार रहे हैं आपको। बोले, तो फिर हो जाए? बोले, हो जाए। क्या करना है बताओ? बोले, आप लोगों ने लंका जाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ तोड़े, और फिर जो पत्थरों को नल नील से छुपा करके वो सेतु बनाया। कितना दिन लगा, कितना समय व्यर्थ गया, कितने लोगों का मैं अगर उस समय होता, श्री कृष्ण का दास अर्जुन यदि वहां होता, अपने गांडीव धनुष को उठा के ऐसे बाण छोड़ता, बाण से ही एक सेतु बन जाता और सब चल करके उस पर वहां तक पहुंच जाते। हनुमान जी बोले, अच्छा कितने करोड़, कितने खरब बानर उस सेतु पर चल करके गए थे? तो बोले, तो हाँ मैं ऐसा ही बना था कि सबने। बोले, तू एक काम कर, तू अभी पुल बना, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा उस पे से, वो मेरा भार सह जाएगा, तो तुम जो कहोगे सो करूंगा। अर्जुन बोले, देख लीजिए। बोले, मैं देख रहा हूं बाकी बानर सेना दूर की, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा, तुम बनाओ सेतु। अर्जुन बोले, बना। हनुमान जी बोले, अच्छा अगर मैं निकल गया तो तुम क्या करोगे? बोले, मैं तुरंत चिता में अग्नि लगा करके अपने प्राणों का दाह कर दूंगा। मुझे इतना विश्वास है अपने गांडीव धनुष पर और कृष्ण के शिष्यत्व पर कि मेरे बनाए सेतु को आप पार नहीं कर पाओगे। हनुमान जी बोले, बनाओ। अर्जुन ने गांडीव धनुष से लेकर के बाण जैसे ही बनाया सेतु, हनुमान जी महाराज बोले, चढ़ जाएं? बोले, चढ़ जाइए। जैसे ही हनुमान जी महाराज चढ़े,
चढ़ करके पार तो किया ही किया, बल्कि पार करके पल्ली तरफ जाके अपने अंगुष्ठ का एक जोर का स्पर्श कराया, पूरा सेतु तोड़ और दिया। कहो अर्जुन जी, तुम्हारा सेतु हमारे एक पैर के अंगुष्ठ के भार को नहीं सह पाया। इतने सारे बानर उस सेतु पर चल करके गए और तुम यहां खड़े खड़े हमको ज्ञान दे रहे हो। हमारे एक पैर के अंगुष्ठ के भार को नहीं सह पाया ये सेतु, तो तुम कह रहे हो कि तुम बाणों से सेतु बना देते हो। अर्जुन जी के नेत्र नीचे हो गए, बोले हमारा पूरा सब भाव सब धरा रह गया, बड़ी बड़ी बातें सब धरी रह गई। लगाओ चिता। चिता बनाई, चिता में जाकर के महाराज अर्जुन जी लेट गए। बोले लगा दीजिए अग्नि। हनुमान जी महाराज ये सब कर रही जरूरत नहीं, उठा। बोले नहीं नहीं, वचन तो मैं निभाऊंगा। मैंने कहा था कि अगर मेरा सेतु टूट गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अब मैं प्राण त्यागूंगा। हनुमान जी महाराज बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू मत करे ऐसे। बोले नहीं, अब तो मैं प्राण त्यागूंगा। तो हनुमान जी ने नेत्र बंद करके श्याम सुंदर का ही स्मरण किया। हे गिरधारी पधारो, इसको बचाओ, नया बवाल हो जाएगा। इतने में ही ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और ब्राह्मण बन करके आए। बोले अरे अरे अरे, आज बड़े कृपा हनुमान जी के दर्शन। और ये कौन है? नवयुवक लेटा है चिता पर, जीवित जीवित अपने प्राण त्याग रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अर्जुन हूं, हमारे बीच में ऐसे ऐसे बात हुई थी। मैंने कहा कि मैं सेतु बना दूंगा, अगर आपका भार सह गया तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, और यदि वो भार नहीं सह पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब वो भार नहीं सह पाया, इनके अंगुष्ठ मात्र से टूट गया तो मैं प्राण त्याग रहा हूं। ब्राह्मण देव बोले बात तो बहुत अच्छी है, परंतु भैया देखो, आपस में ही दो लोग प्रतियोगिता कर लें और फिर प्रतियोगिता में विजय और अविजय का निर्णय कर लें, ऐसा नहीं होता। तीसरे व्यक्ति को रखा जाता है जो विजय और अविजय बताता है, कौन जीता कौन नहीं जीता। तीसरा कोई था तुम्हारे बीच में? बोले तीसरा कोई नहीं था, एक प्रतियोगी ये थे, एक मैं था। तो बोले वो प्रतियोगिता निरस्त हो गई, दोबारा प्रतियोगिता करो, अब की बार मैं देखूंगा, अगर मैंने देख करके पहचान लिया तो फिर प्रतियोगिता की विजय अविजय होगी। अर्जुन बोले हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया, बड़े भैया हमारे तो प्राण बचेंगे, एक बार और धनुष बनाता हूँ, अब की बार और बढ़िया वाला मंत्र बोलूंगा, भारी वाला बनेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण देवता को देख करके मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले क्यों हंस रहे हो? बोले हम जान रहे हैं आप कौन हो, हम सब समझ रहे हैं आप कौन हो, क्या करने आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बनाओ। अब की बार अर्जुन ने जैसे ही महाराज बाण से पूरा सेतु बनाया, हनुमान जी महाराज समझ तो गए थे कि कुछ तो होगा। राम जी का स्मरण किया, राम जी का स्मरण करने के लिए आंख बंद करी, दिखे वो ब्राह्मण देवता ही, राम जी नहीं दिखे। समझ गए, बोले अब ये फंसेंगे हम। जैसे ही सेतु के ऊपर गए, सेतु तस से मस नहीं, जोर जोर से हनुमान जी महाराज कूदने लगे। अरे महाराज आकाश से जाकर के और तीव्र से वेग से नीचे आकर के अपने पाद प्रहार करें उस सेतु पर, लेकिन सेतु ना टूटे। हनुमान जी महाराज अर्जुन की ओर देखे, अर्जुन जोर जोर से उछल रहा था, मैं जीत गया, मैं विजयी हो गया, अब हुई है प्रतियोगिता, देखा आपने? हनुमान जी महाराज बोले ऐसे नहीं, नीचे देखो, इसके नीचे कुछ तो है। नीचे जाकर के देखा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके आ गए थे, पूरे सेतु को अपने कंधे पर रख करके खड़े थे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये सब आपकी लीला है। अर्जुन बोले ये सब नहीं, अब आप हार गए हो, अब आप क्या करेंगे ये बताओ। बोले जो तुम कहोगे सो करेंगे। इतने में ही ब्राह्मण देवता का रूप त्याग करके ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के अर्जुन से बोले, अर्जुन इनसे कह दो आपने जो हार आपकी हुई है उसके बदले हमें जो आपसे कराना अभी नहीं कराएंगे, समय आने पर कराएंगे, इनको भेज दो। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले गए। समय आया महाभारत युद्ध का, और जब द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान से सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना रहेगी, और मेरी द्वारिका की सेना सशस्त्र रहेगी, और मैं जिस तरफ रहूंगा वहां अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा निर्णय लिया कि दुर्योधन तुरंत बोला, भगवान आपका अर्जुन से बहुत प्रेम है, एक काम कीजिए
आप अर्जुन की तरफ चले जाओ, मैं सेना ले जाता हूं। भगवान बोले अर्जुन तुम राजी हो? बोले कि हम तो बस राजी हैं, आप ही रहो, हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अर्जुन जब भगवान के पक्ष में रहा तो भगवान ने बहुत डांटा अर्जुन को। बोले तू एक बार भी ये नहीं बोल सकता था कि सेना मुझे दे दो? वैसे ही तुम्हारे पास सेना कमजोर है, अरे सेना मांग लेता, मैं अकेला चला जाता, इनके पक्ष में अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं है, युद्ध मुझे करना नहीं, खड़े रहना है। भगवान मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, मैं आपको मांगने भी नहीं आया था, तो बोले मैं खुद को देने आया था। महाभारत युद्ध होने वाला है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और कैसे युद्ध करना है मुझे बता दीजिए। मैं खुद को देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए अब मैं क्या करूं। जैसे ही अर्जुन ने सिर अपना ठाकुर जी के चरणों में रख करके अपना हाथ भगवान की भुजा में दिया, मेरी लाज बचाइए, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए अर्जुन से, भगवान ने सबसे पहला निर्णय लिया। बोले अर्जुन जब राम रावण युद्ध बिना हनुमान के नहीं हुआ तो फिर महाभारत युद्ध कैसे होगा? तुम याद करो, तुमने वचन दिया है हनुमान जी को कि तुम उनसे सहायता लोगे। बोले हाँ। हनुमान जी को तुरंत बुलाओ और बुला करके अपने रथ के ध्वज पर विराजमान करो। कपित ध्वज बन करके वे बैठेंगे और युद्ध चाहे तुम्हारी 4 लोगों की सेना हो और उनकी 4 करोड़ की सेना हो, अकेले हनुमान जी महाराज तुमको युद्ध जिता के ले जाएंगे। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति से तुम युद्ध जीतोगे। अपना वचन मांग लो। तुरंत अर्जुन गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी महाराज सब आनंद मंगल। हनुमान जी बोले सब कृपा है, क्या आज्ञा? बोले याद है वर्षों पहले आपकी हमारी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें आप बहुत बुरी तरह हार गए थे। हनुमान जी बोले अब बोलो मत ज्यादा, ये बताओ करना क्या है? बोले हमने कहा था कि जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा, महाभारत युद्ध हो रहा है, आप चलो। हनुमान जी को लेकर के द्वारिका आ गए। हनुमान जी बोले भैया देखो हम आ तो गए हैं, पर त्रेता युग के बाद से हमने एक नियम ले लिया है। क्या? हम एक दिन भी एक कर्म भी बिना सत्संग, रोज कथा सुनते हैं, हरि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, हमारी कथा सुनने की व्यवस्था युद्ध में हो जाएगी? ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, हम ही सुनाएंगे कथा। अर्जुन तो बहाना है, गीता तो भगवान ने हनुमान जी को सुनाई है, हनुमान जी को सत्संग करा रहे हैं। क्यों? बिना कथा सुने नहीं रहेंगे। तो महाराज यदा यदा ही धर्म से यहीं से ही शुरू होते हैं ठाकुर जी, और हनुमान जी महाराज प्रेम पुलकित होकर के संपूर्ण कथा सुन रहे हैं। कथा विराम होते ही, मतलब गीता का ज्ञान पूर्ण होते ही हनुमान जी ने ऐसे युद्ध जिताया है अर्जुन को। उससे पहले मोह हो रहा था। ये अर्जुन को मोह क्यों हो रहा था? युद्ध का निर्णय अर्जुन ने लिया, धनुष बाण लेकर के अर्जुन आया, बीच युद्ध मैदान में जाती मोह कैसे आया? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगा युद्ध। क्यों? मैंने कही थी पहले मुझे कथा सुनाओ। बिना कथा सुने नहीं। तो अर्जुन का जो मोह प्रकट हुआ वो हनुमान जी ने करवाया। बोले पहले हमारी जो दक्षिणा है युद्ध लड़ने की वो दिलवाओ। तब भगवान ने मोह दूर करने के लिए कथा सुनाई और श्री हनुमान जी महाराज सुनकर के आनंदित हो गए। उसके बाद अर्जुन का युद्ध विजय हुआ। स्वयं भगवान आज्ञा करते हैं कि भाई धर्म युद्ध हो, संसार युद्ध हो, महाभारत हो, राम रावण युद्ध हो, हम सब भी युद्ध लड़ रहे हैं बंधुओं अपने जीवन के साथ। इस युद्ध में बिना हनुमान जी के मत जाइएगा। हनुमान जी को संग लेकर के चलोगे और बस करना क्या है, हनुमान जी को संग तो ले लेते हैं लेकिन हनुमान जी को जो चाहिए वो हम देते नहीं है। क्या? उनको कथा सुनाओ। हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, कीर्तनिया हनुमान जी हैं, पूरी कथा सामने बैठ करके सुनते हैं। बस इन्हीं को कथा सुना रहे हैं, हमारी सबरी रक्षा यही करते हैं। हम इनसे बस ये कहते हैं हम आपको कथा सुना रहे हैं, बाकी जो अला बला है सब आप देख लेना, वो हम पे छोड़ दो, तुम बस कथा सुनाओ हमको। ये कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कैसे कैसे कहां कहां किस किस लीला को जोड़ देते हैं। ठाकुर जी की लीला है।